बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में लोग सुख शांति से जीवन व्यतीत करते थे, परंतु एक दिन गांव पर एक भयंकर संकट आ गया। गांव के समीप स्थित जंगल में एक विशाल दानव ने आक्रमण कर दिया। दानव ने गांव की फसलों को नष्ट कर दिया और लोगों को आतंकित कर दिया। गांव के लोग डर के साये में जीने लगे और कोई भी समाधान उन्हें सूझ नहीं रहा था। उस गांव में एक बुद्धिमान संत रहते थे जिनका नाम महात्मा गौतम था। महात्मा गौतम ने गांव की इस समस्या को देखा और मन ही मन इसे समाप्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने गांव वासियों को एकत्रित किया और कहा, हम इस संकट का समाधान धैर्य, शांति और करुणा से करेंगे। दानव को हिंसा से नहीं बल्कि प्रेम और अहिंसा से जीतेंगे। महात्मा गौतम ने गांव वासियों को समझाया कि दानव भी एक प्राणी है जो भूखा और पीड़ा में है। उन्होंने गांव के बच्चों को लेकर एक योजना बनाई। वे बच्चों के साथ जंगल में गए और दानव के पास पहुंचे। बच्चों ने मिलकर दानव के लिए मीठे फल और शुद्ध पानी का प्रबंध किया। दानव ने जब बच्चों को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने क्रोध को छोड़कर बच्चों के प्रेम को अपनाया। महात्मा गौतम ने दानव को स्नेह और अहिंसा का महत्व समझाया। धीरे धीरे दानव का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने अपनी सारी हिंसा छोड़ दी। महात्मा गौतम ने गांववासियों को यह सिखाया कि अहिंसा, करुणा और प्रेम ही सच्ची शक्ति है। दानव ने भी गांव की रक्षा का संकल्प लिया और गांव के लोग फिर से सुख शांति से जीवन जीने लगे। इस घटना के बाद महात्मा गौतम को बुद्ध अवतार के रूप में पूजा जाने लगा। इस प्रकार महात्मा गौतम के धैर्य, करुणा और प्रेम ने गांव को संकट से मुक्ति दिलाई और उन्होंने सभी को सच्ची मानवता का मार्ग दिखाया। इसमें विष्णु जी बुद्ध के रूप में असुरों को वेद की शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए प्रकट हुए। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व तथा मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। उनको इस विश्व के सबसे महान व्यक्तियों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म ने बाद में बुद्ध को विष्णु का एक अवतार माना है, लेकिन इसे इस तरीके से पेश किया गया है जिसे ज्यादातर बौद्ध अस्वीकार और बेहद अप्रिय मानते हैं। कुछ हिंदू लेखकों जैसे जयदेव ने बाद में यह भी कहा है कि बुद्ध विष्णु के अवतार तो हैं, लेकिन विष्णु ने ये अवतार वेद का प्रचार करने के लिए नहीं बल्कि अंधाधुन कर्मकांड और वैदिक पशु बलि रोकने के लिए किया था।